प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में यहाँ पे हम लोग जो है बात करेंगे वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज वेस्ट। ये जो टॉपिक है ये हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से। और इस इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो है पूरा जो भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन सिविल बूस्टर बुक का। तो अगर आप सिविल बूस्टर बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जो है आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। क्विक रिवीजन के लिए ये बुक जो है आपके लिए बहुत ही एक तरीके से रामबाण का काम कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है ना। अगर आप नोट्स और सारी तैयारियां आपने कर ली हैं तब क्विक रिवीजन के लिए ज़रूरी है ना। अगर आप स्टार्टिंग में ही सोचिएगा कि ये नहीं, ये पूरा मैंने है तो अभी पूरा सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा है और डायरेक्टली आप इस बुक को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कई सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए। लेकिन आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसके बाद इस बुक को अगर पढ़ते हैं तो 110% ये आपको जो है हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा मतलब आपको ये हेल्प पहुँचाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे आज ले रहे हैं वो है वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सीवेज नॉर्मली कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड जो कि 0.1% होता है कंपेयर टू वाटर 99.9% होता है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। Solids in sewage consist of both organic और inorganic solids। जो ऑर्गेनिक मैटर्स होता है वर्कआउट टू बी 45% ऑफ टोटल सॉलिड एंड रिमेनिंग जो है 55% वो इनऑर्गेनिक मैटर आपका होता है। क्लासिफाइड एज इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। दो तरीके से जो है ये क्लासिफाई किया जाता है, एक आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और एक आपका म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। इम्पॉर्टेंट वेस्ट वाटर कंटामिनेंट्स, सबसे पहला कंटामिनेंट्स आपका है सस्पेंडेड सॉलिड सोर्स। अगर बात किया जाए तो डोमेस्टिक यूज और इंडस्ट्रियल यूज। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस बात किया जाए तो काउज स्लज डिपॉजिट एंड एनएरोबिक कंडीशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। दूसरा है बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक्स, ये आपका डोमेस्टिक यूज और इंडस्ट्रियल वेस्ट से सोर्स है इसका। ये काउज करता है आपका बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंस है न्यूट्रिएंट्स जो है ये आपका डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट इसका सोर्स है। इसका इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस जो है काउज करता है यूट्रोफिकेशन को। ओके, और उसके बाद है पैथोजीन्स जो है ये आपका सोर्स है इसका डोमेस्टिक वाटर और इंडस्ट्रियल। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस ट्रांसमिट कम्युनिकेबल डिजीज़। और पाँचवा है रिफैक्ट्री ऑर्गेनिक्स, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलता है, ये काउज करता है टेस्ट एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को। इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंस ये आपका देखने को मिलता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात किया जाए तो टर्बिडिटी जो है नॉर्मल होता है। कलर बात किया जाए तो फ्रेश वेस्ट वाटर जो है वो ग्रे और लाइट ब्राउन कलर का होता है। एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रेक डाउन बाय बैक्टीरिया, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है इन वेस्ट वाटर वो रिड्यूस होता है टू 0 एंड कलर चेंजिंग टू ब्लैक, और कलर जो है ब्लैक जो है चेंज होते जाता है। दिस कंडीशन ऑफ वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सेप्टिक और स्लैट, है ना। ये जो कंडीशंस होता है वेस्ट वाटर का इसको सेप्टिक या स्लैट कहते हैं। ऑर्डर यानी गंध, ये काउज करता है गैसेज जो कि H2S प्रोड्यूस किया जाता है बाई एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर होता है सीवेज का इन
इंडिया जो कि 20 डिग्री सेल्सियस होता है, BOD ऑल्सो मेजर्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। जो BOD होता है उसको भी जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया जाता है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं या नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड्स होता है, आर दोज विच रिमेन्स floating in water. Colloidal solids or finely divided solids remains either in suspension or in solutions, है ना, या तो सस्पेंशन के फॉर्म में रहेगा या सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। डिजॉल्व्ड solids are those which dissolve in the wastewater. It has been estimated that about 1000 kg of sewage contain about 0.45 kg of total solids, out of which 0.225 kg is in dissolved solution or 0.112 kg in suspension और 0.112 kg इन सेटलेबल। तो ये आपका वैल्यू है कि कितना डिजॉल्व सॉल्यूशन होगा, कितना सस्पेंडेड होगा और कितना सेटलेबल आपका होने वाला है। सेटलेबल सॉलिड्स आर दैट पोर्शन ऑफ सॉलिड मैटर विच सेटल आउट, जो कि सेटल कर जाता है इफ़ द वेस्ट वाटर इज अलाउड टू रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, माने बिना कोई डिस्टर्बेंस के अगर 2 घंटा तक पीरियड रहा तो वो जो है क्या हो जाता है, इमॉफ टैंक में सेटल हो जाता है। सॉलिड्स इन वेस्ट वाटर हैज ऑर्गेनिक सॉलिड्स और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स विच अबाउट 45 एंड 55% ऑफ टोटल सॉलिड को जो है रिप्रेजेंट करता है। यह आपका इमॉफ कोन है जो कि कोनिकल ग्लास वेसल ये आपका है। इसमें 1 लीटर जो है मैक्सिमम यहाँ पे आपका होता है, मतलब कैपेसिटी। पीएच वैल्यू जो है मेजर किया जाता है बाय पोटेंशियोमीटर। जो अल्कलिनिटी होता है फ्रेश वेस्ट वाटर सैंपल का वो अल्कलाइन नेचर का होता है, बट विद पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरते जाता है, इट बिकम्स एसिडिक बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल एक्शन, है ना। बैक्टीरियल एक्शन के कारण से अल्कलाइन से एसिडिक नेचर में वो जो है फॉर्म होने लगता है इन एनएरोबिक और न्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस। जो क्लोराइड कंटेंट होता है वो डिराइव किया जाता है फ्रॉम किचन वेस्ट, यूरिनरी डिस्चार्ज से। नॉर्मल जो क्लोराइड कंटेंट होता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में वो 120 ppm होता है। मेजर्ड किया जाता है बाय टाइट्रेटिंग द सैंपल ऑफ वेस्ट वाटर विद स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर के तौर पे। नाइट्रोजन कंटेंट जो कि चैप्टर 2 में हम लोग जो है डिस्कस किए थे, जिसमें क्वालिटी पैरामीटर्स हम लोग पढ़े थे। क्या होता है तो उसमें हम लोग जो है यहाँ पे पढ़े थे कि नाइट्रोजन कंटेंट जो है इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि आकर होता है इन द फॉर्म ऑफ 4 फॉर्म में जो है ये आकर होता है। फ्री अमोनिया जो कि इंडिकेट करता है रिसेंट पॉल्यूशंस को। ऑर्गेनिक अमोनिया जो कि एल्ब्यूमिनोइड होता है जो कि इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर डिकम्पोजिशन हैज स्टार्टेड। और आपका जो तीसरा है वो है नाइट्राइट। नाइट्राइट जो है ये इंडिकेट करता है आपका पार्शियली या पार्टली डिकम्पोज्ड कंडीशंस को। और नाइट्रेट जो होता है वो इंडिकेट करता है आपका ओल्ड पॉल्यूशन को जो कि फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जो फ्री अमोनिया होता है वो शुड नॉट बी मोर देन 0.15 ppm और ऑर्गेनिक अमोनिया जो होता है नॉट मोर देन 0.3 ppm। फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, केजेहेडल नाइट्रोजन अमोनिया मिलता है। नाइट्रेट जो होता है नॉट हार्मफुल होता है एज इट इज़ फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड। अगर नाइट्रेट जो है फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो वो हार्मफुल हम लोगों के लिए नहीं होता है। बट टू मच ऑफ नाइट्रेट अफेक्ट करता है बच्चों को, है ना, माने इन्फेंट्स को, बिकॉज इट काउज ब्लू बेबी डिजीज़, क्योंकि ये ब्लू बेबी डिजीज़ जो है काउज करता है। नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट का जो कंसंट्रेशन होता है
वो 45 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नाइट्राइट जो होता है उसका परमिसिबल लिमिट जो है 0 होना चाहिए, मतलब एक भी कण जो है हमारा नाइट्राइट नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने जो है जो चैप्टर 2 था उसमें पढ़े थे। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड ग्रीस। ये डिटरमाइन किया जाता है बाय इवेपोरेटिंग इट एंड देन मिक्सिंग द रेसिडुअल सॉलिड्स लेफ्ट विद ईथर, जो कि हेक्सेन होता है, सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स एंड नाइट्रोजन सल्फाइड गैस। It is found, it is formed due to decomposition of various sulfur-containing substance. It has rotten eggs smell. H2S gas is the basic cause of corrosion. Dissolved oxygen, if temperature of sewage is more, then dissolved oxygen content will be less. Maximum quantity of dissolved oxygen that can remain mixed in water at a particular temperature, जिसको सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। जो मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट होता है शुड बी 4 ppm फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिक सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक थिंग्स एंड सैचुरेशन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है इन नॉर्मल रिवर वाटर वो होता है 9.2 ppm एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड बाय विंकलर्स मेथड इन dissolved oxygen test. If oxygen present, brown ppt, and if oxygen not present then white ppt, है ना, मैंने प्रेसिपिटेशन बनेगा। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD, ये मेजर किया जाता है द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वेस्ट वाटर बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। BOD माइनस COD ultimate is equal to non-biodegradable organics in a COD टेस्ट यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट में 95% ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज्ड होता है, और ये रिजल्ट मतलब देता है हमें ऑक्सीडाइज्ड एंड रिजल्ट्स आर अवेलेबल विद इन 3 hours, मतलब 3 घंटा में हमें जो है रिजल्ट पूरा पक्का मिल जाता है। थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड THOD फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस कंसिडर करते हैं COD इज इक्वल टू थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। जनरली जो थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू COD होता है, और COD ग्रेटर देन इक्वल टू BOD अल्टीमेट होता है, और BOD अल्टीमेट ग्रेटर देन BOD होता है, और BOD जो है वो ग्रेटर होता है TOC से। TOC का मतलब होता है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन्स, है ना। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑर्गेनिक मैटर इन टर्म ऑफ कार्बन कंटेंट। जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, जो कि प्रेजेंट होता है वाटर सैंपल में बाई एरोबिक बायोकेमिकल एक्शंस। जो ऑक्सीजन डिमांड होता है ऑफ वेस्ट वाटर इज एग्जर्टेड बाय 3 क्लासेस। 3 क्लासेस में आपका होता है मटेरियल्स के। पहला होता है कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मटेरियल्स, दूसरा होता है ऑक्सीडाइजेबल नाइट्रोजन, और तीसरा होता है केमिकल रिड्यूसिंग कंपाउंड्स। BOD और BOD5 इज इक्वल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एट या इन द टेस्ट बाय डिजॉल्व सैंपल गुने वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज सैंपल। जो सैंपल्स होता है इज डाइल्यूटेड विद डाइल्यूशन वाटर इन सच अ वे डैट जो सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है वो अवेलेबल होता है फॉर इनकम्बेशंस पीरियड ऑफ 5 days at 20 degrees Celsius. BOD5 is equal to 2/3 of BOD ultimate, and BOD ultimate for municipal sewage जो होता है
वो 100 से 500 ppm होता है, 100 से 500 ppm होता है। ड्रिंकिंग वाटर शुड हैव 0 BOD, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका 0 BOD होता है। यहाँ पे ये BOD कर्व आप देख सकते हो, टाइम इन डेज, और ये BOD इन ppm है ना। इस तरीके से आपका जो है ये चेंज होता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है BOD का वो कार्बोनेशियस डिमांड होता है, और दूसरा जो स्टेज होता है BOD का वो नाइट्रोजीनियस डिमांड होता है। नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, जो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होता है वो ऑटोट्रॉप्स होता है। कार्बोनेशियस मैटर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर BOD वैल्यूज। बॉटल वाटर कम होता है, उससे ज़्यादा होता है टैप वाटर का, उससे ज़्यादा होता है रिवर वाटर का, और सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल वाटर का होता है। टैप वाटर जो होता है वो हैज़ बीन ट्रीटेड बाय कम्युनिटी प्लांट एंड ऑल्सो हैज़ नेग्लिजिबल BOD। बोटल वाटर आर केमिकली ट्रीटेड वाटर, जिसमें लिस्ट BOD होता है। रिवर वाटर कंटेन करता है एवरेज लेवल ऑफ BOD, जो कि अनट्रीटेड बट अनपॉल्यूटेड होता है। और इंडस्ट्रियल वाटर जो होता है वो अनट्रीटेड वाटर होता है और कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स, और हाई BOD इसमें देखने को मिलता है। ऑक्सीडाइज जो होता है, यानी जो ऑक्सीजन डिसॉल्व देखने को मिलता है सी वाटर में, वो 20% लेस देन स्ट्रीम यानी रिवर वाटर से देखने को मिलता है। यहाँ पे रिएक्शंस आपको जो है दिया गया है काइनेटिक्स इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में। तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट स्टेज BOD कर्व आपका जो है इस तरीके का यहाँ पे बनेगा टाइम डिपेंडेंट के साथ। यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, है ना। और यहाँ पे जो है ये कर्व जो है आप देख सकते हो, ये BOD एक्सर्शन एज अ फंक्शन ऑफ KD, है ना। यहाँ पे BOD आपका है। तो इस कंडीशन में अगर बात किया जाए ग्राफ, तो डेल LT/T इज इक्वल टू माइनस KLT। यहाँ पे LT जो है ये अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रेजेंट है एट टाइम T में, तो LT इज इक्वल टू L0 E के पावर माइनस KT। LT इज इक्वल टू L0 गुने 10 के पावर माइनस KDT। BOD T इज इक्वल टू L0 इंटू 1 माइनस 10 के पावर माइनस KDT। यहाँ पे KD जो है ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। KD इज टर्म्ड ऑफ पर डे, इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट आपका जो है होता है। ओके, तो KD T0 इज इक्वल टू KD 21.047 के पावर T माइनस 20 वेंट होफ आर्हेनियस इक्वेशंस। KT इज इक्वल टू K20 इंटू 1.047 के पावर T माइनस 20। The exertions of biochemical oxygen demand by microorganisms is called deoxygenation। उसको क्या कहते हैं? deoxygenation। The rate constant K increases with temperature if temperature is greater than 20 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। डिक्रीज इफ टेम्परेचर लेस दैन 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। इफ टेम्परेचर लेस दैन 20 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे फिर क्या हो जाता है, जो रेट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है वो डिक्रीज होने लगता है, और ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस है तो आपका क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। अल्टीमेट जो BOD है सीवेज का इज
फिक्स्ड क्वांटिटी एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑक्सीडेशन, है ना, वो डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर ऑक्सीडेशन के। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट जो नंबर ऑफ पर्सन्स होता है विच प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ BOD इक्वल टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल सीवेज, जो एवरेज स्टैंडर्ड BOD होता है ऑफ डोमेस्टिक सीवेज का, वो आपका 80 ग्राम पर पर्सन पर डे होता है। नाउ अगला चैप्टर है डिस्पोजल ऑफ सीवेज। तो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ सीवेज BOD 5 20 ppm होता है फॉर डोमेस्टिक सीवेज इफ डिस्चार्ज इनटू सरफेस वाटर सोर्स, और इंडस्ट्रियल सीवेज के लिए 30 ppm होता है सरफेस वाटर के लिए, और पब्लिक सीवर के लिए 500 ppm। pH वैल्यू जो है इंडस्ट्रियल सीवेज का 5.5 से 9 होता है सरफेस वाटर के लिए, और पब्लिक सीवर के लिए भी 5.5 से 9 होता है। सस्पेंडेड सॉलिड 30 ppm होता है डोमेस्टिक सीवेज के लिए, इंडस्ट्रियल सीवेज के लिए 100 ppm होता है सरफेस वाटर, और पब्लिक सीवर के लिए 600 ppm होता है। जो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर्स होता है वो कंटेन करता है लिस्ट कार्बन, और देयर फॉर रिलैक्सेशन इन नॉर्म्स, और नॉर्म्स में वो रिलैक्सेशंस होता है। और दूसरा कंटेन करता है रिफैक्ट्री ऑर्गेनिक्स को, यहाँ पे डबल स्टार आप देख सकते हो, है ना, इंडस्ट्रियल सीवेज पे। तो इंडस्ट्रियल सीवेज जो है कंटेन करता है रिफैक्ट्री ऑर्गेनिक्स को इन इट इंडस्ट्रियल सीवेज नॉट मिक्स डायरेक्टली इनटू पब्लिक सीवर, इसको पब्लिक सीवर में डायरेक्टली जो है हम लोग मिक्स नहीं करते हैं। डाइल्यूशन फैक्टर एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्यूरिफिकेशंस रिक्वायर्ड above 500 no treatment is required. Raw sewage can be directly discharged into the volume of dilution water 300 to 500. प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसे प्लेन सेडिमेंटेशन should be given in sewage, and effluents should not contain suspended solid more than 150 ppm। एंड अगला है अगर 150 से 300 के बीच में अगर आ रहा है तो ट्रीटमेंट्स सच एज सेडिमेंटेशंस, स्क्रीनिंग एंड इसेंशियली केमिकल precipitations are required. The sewage effluent should not contain suspended solids more than 60 ppm। और अगर 150 से भी कम अगर डाइल्यूशन फैक्टर है तो कंप्लीट थ्रू ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू सीवेज। द सीवेज इफ्लुएंट, है ना, जो इफ्लुएंट होता है, इफ्लुएंट यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इफ्लुएंट लिखा है ना, इफ्लुएंट कर दीजिएगा, है ना। आपका कहाँ पे दिया गया है इफ्लुएंट का, हाँ यहाँ पे आपका स्पेलिंग दिया गया है ये, ठीक है, ये वाला लिख लीजिएगा। should not contain suspended solid more than 30 ppm and 5-day BOD not exceed 20 ppm। mechanism of self purifications, dilutions and dispersions, it is not self purification method। C mix is equal to CSQS plus CRQR डिवाइडेड बाई QS प्लस QR। CS जो है कंसनट्रेशन ऑफ मटेरियल ऑफ सीवेज, और CR जो है कंसनट्रेशन ऑफ सेम मटेरियल इन रिवर। QS एंड QR जो है डिस्चार्ज ऑफ सीवेज एंड डिस्चार्ज ऑफ रिवर आपका दिया गया है। ऑक्सीडेशन, और उसके बाद है सनलाइट। सनलाइट जो कंसनट्रेशन होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का इन सरफेस वाटर इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड बोथ हैज सीजनल, है ना, सीजनल भी ये होता है और डेली साइकिल के बेसिस पे भी ये अफेक्टेड होता है टेम्परेचर के साथ। कोल्ड वाटर हैव या कैन, है ना, कोल्ड वाटर रखता है या होता है कोल्ड वाटर के साथ और होल्ड करता है मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन देन वार्म वाटर। इन विंटर अर्ली स्प्रिंग व्हेन वाटर टेम्परेचर इज लो, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है, मच हायर वैल्यू होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का एज
are also not good as water containing high dissolved oxygen can cause corrosion of pipe, है ना। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर हमारा ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल है तो ऑब्वियसली वो क्या काउज करेगा, वो काउज करेगा आपका कोरोजन को। किस में काउज करेगा कोरोजन को, तो पाइप में, है ना। पाइप में कोरोजन को जो है काउज करेगा, जो कि हमारे लिए क्या है भाई, खतरे का निशान है ना। हमारे लिए क्या खतरे का ही तो निशान है ना। पाइप सड़ जाएगा, गल जाएगा तो भाई दिक्कत तो है हमारे लिए, क्या। सेडिमेंटेशंस, द सस्पेंडेड सॉलिड्स इन सीवेज will settle down at the bottom of river and in due course they will be stabilized, है ना। सेडिमेंट जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होता है सीवेज में वो सेटल डाउन कर जाता है और धीरे धीरे वो क्या होता है स्टेबलाइज्ड हो जाता है। रिडक्शंस, ये जो है आपका क्या था मैकेनिज्म थे सेल्फ प्यूरिफिकेशंस के, किसके, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के। जोन ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम, बीओडी, यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन दिया गया है ना। और ये जो है आपका जोन दिया गया है अलग अलग, ये क्लियर वाटर है, ये जोन ऑफ डिग्रेडेशन है, ये जोन ऑफ रिकवरी है, जोन ऑफ क्लीन वाटर है, ये आपका जो है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन है। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन सैग ग्राफ जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। इस लेवल पे 40% ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ये सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो है एक वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। जो जोन ऑफ डिग्रेडेशंस होता है वो उसमें वाटर बिकम्स डार्क एंड टर्बिड इन दिस जोन, डिजॉल्व ऑक्सीजन रिड्यूस अप टू 40% ऑफ सैचुरेशन इन दिस जोन, एल्गी डाइज बट फिश सर्वाइव, है ना। एल्गी तो मर जाता है लेकिन फिश जो है सर्वाइव करता है। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, फिश विल डिसअपियर, फिश जो है डिसअपियर हो जाता है। इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है इवन फॉल टू जीरो इन इट, मतलब इस जोन में आप कह सकते हो कि हैवी पॉल्यूशंस देखने को मिलता है, गैसेज H2S, CH4, CO2 वगैरह जो है इवॉल्व होता है मतलब रिलीज होता है, निकलता है। जोन ऑफ रिकवरी, इस जोन में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो अप टू 40% या एवं 40% सैचुरेशन वैल्यू के राइज करता है। और जोन ऑफ क्लियर वाटर, इस जोन में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो राइज करता है अप टू सैचुरेशन वैल्यू, बट पैथोजेंस आर रिमेन्स इन दिस जोन, है ना। इस जोन में पैथोजेंस आपके होते हैं बट सैचुरेशन वैल्यू जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन का होता है वो अच्छा खासा होता है, सही होता है। प्रोडक्शन ऑफ बात किया जाए यहाँ पे ऑक्सीजन डिफिसिट of a polluted river stream, two mechanisms are known to contribute oxygen to surface water. First, production of oxygen by algae photosynthesis और दूसरा reaerations. लेक स्टेरिफिकेशंस, लेक स्टेरिफिकेशंस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगस्त में मतलब नवंबर में मान लो कि 9 डिग्री सेल्सियस पे मिक्सिंग किया गया है अगस्त, तो जनवरी जाते जाते क्या हो जाता है 3 डिग्री सेल्सियस होता है, अप्रैल में 4 डिग्री हो जाता है। मतलब इस तरीके का आप टेम्परेचर इस तरीके का देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ पे वो है इप्लीमिनियन, फिर थर्मोक्लीन और हाइपोलेमिनियन, ये आपका है। तो जो बायोलॉजिकल जोन है लेक में वो आपके यहाँ पे जनरेट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है यूफोटिक जोन। इस जोन में क्या होता है कि जो लेयर होता है लेक का थ्रू विच सनलाइट कैन पेनिट्रेट, और जो डेप्थ होता है यूफोटिक जोन का वो रिड्यूस हो जाता है, किसके कारण से, टर्बिडिटी के कारण से। दूसरा है लिटोरल जोन, इट इज़ नियर द शोर वेयर रूटेड प्लांट ग्रो, दिस जोन नेवर एक्सटेंड बियॉन्ड यूफेटिक जोन, है ना। यूफेटिक जोन तक ये एक्सटेंड
नहीं करता है कभी। और बेंटिक जोन, ये जो जोन होता है बॉटम सेडिमेंट्स होते हैं लेक में विच कंटेन बैक्टीरिया, जो कंटेंट क्या करता है, बैक्टीरिया को कंटेन करता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक, इट इज मेजर ऑफ एल्गल ग्रोथ, oligotrophy, it has very low level of productivity, the algal growth is negligible. Mesotrophic, medium algae growth, medium productivity, eutrophic, high productivity and algae growth, and senescent, मर्सी और लेक जो रिप्रेजेंट करता है वेरी को ओल्ड लेक को, है ना, बहुत पुराना लेक है, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक, यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक जो होता है वो एक्सेसिव इनरिचनेस होता है आपका न्यूट्रिएंट्स का लेक में, रिवर में या अदर वाटर बॉडीज़ में, जो कि जनरली ड्यू टू रन ऑफ फ्रॉम लैंड विच काउज डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर वेस्ट वाटर इफ्लुएंट टू बी डिस्चार्ज इन टू सी, BOD जो है 100 ppm, COD 250 ppm, pH जो है 5.5 से लेकर 9, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड 100 ppm और ऑयल और ग्रीस 20 ppm होता है। Once phosphorus is mixed in lake, only solution is to be added lime to it and rig out the sediment at the bottom of lake. जो डिस्पोजल होता है सीवेज का वो काउज्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ स्लज बैंक इन रिवर वाटर, रिवर वाटर में स्लज बैंक के फॉर्मेशन के कारण से। सीवेज सीकनेस बात किया जाए तो वेन सीवेज इज कंटिन्यूसली अप्लाई टू लैंड, लैंड पे अप्लाई किया जाता है, द पोर्स ऑफ सॉलिड कंटिन्यूसली गो ऑन रिड्यूसिंग द कंडीशंस कम्स when the oxygen gets clogged by depositions of solids of sewage. After reaching at these conditions, the air cannot accumulate through the soil pores या soil pores कह सकते हो, hence resulting in the starting of anaerobic condition. When anaerobic decomposition start, जब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है तो H2S गैस जो होता है प्रोड्यूस होता है, क्रिएटिंग न्यूसेंस इन द एरिया। इन दिस स्टेज जो सीवेज होता है वो ट्रीटेड किया जाता है, कैपेसिटी ऑफ लैंड इज फिनिश्ड एंड इट कैन नॉट बी एक्सेप्ट एनी मोर अमाउंट ऑफ सीवेज व्हेन सच कंडीशन इज रीच्ड, है ना। जब इस तरीके का कंडीशन रीच करता है, लैंड इज सेड टू बी सिक, है ना, लैंड जो है क्या हो जाता है, सिक हो जाता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फ्रीक्वेंट फ्लगिंग एंड रोटेशन ऑफ सॉइल गिविंग रेस्ट टू द लैंड। सीवेज फार्मिंग, इन सीवेज फार्मिंग अ स्ट्रेस इज लेड अपॉन द सीवेज, है ना, जो सीवेज फार्मिंग होता है, स्ट्रेस इज लेड अपॉन द यूज ऑफ सीवेज एफ्लुएंट फॉर इरिटेटिंग क्रॉप्स एंड इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो सेनेसेंट लेक होता है, ड्यू टू मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड एल्गी, जो डेप्थ होता है लेक का बिकम्स जीरो, दिस लेक इज नोन एज सेनेसेंट लेक। इसको क्या कहते हैं, सेनेसेंट लेक कहते हैं। जो रोटेड प्लांट ग्रो होता है इन सैलो पाउंड विच अल्टीमेटली बिकम्स मर्सीज, देयरफॉर रिड्यूस द डेप्थ ऑफ लेक कैन बी ऑब्टेन्ड, है ना। जो डेप्थ ऑफ लेक होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इम्प्योरिटीज एंड प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूवल बल्की फ्लॉकी एंड सस्पेंडेड मैटर
रैक एंड स्क्रीन्स, दूसरा ऑयल्स एंड ग्रीज फ्लोटेशन टैंक्स जो कि स्कीमिंग टैंक होता है, हैवी एंड कोर्स सस्पेंडेड मैटर्स डेट्रियस टैंक जो कि ग्रिड चैम्बर एंड सेडिमेंटेशन टैंक होता है। उसके बाद आपका स्लज का सेडिमेंटेशन टैंक एंड इमॉफ टैंक के थ्रू रिमूवल किया जाता है। और डिस्पोज dissolved and finally divided organic matter is converted into humus and collected in humus tank। ये ट्रिकलिंग फिल्टर से रिमूव किया जाता है और पैथोजन बैक्टीरिया जो है डिसइंफेक्शन प्रोसेस से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का सेशन था ये आपको समझ में आया हो, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों के साथ। थैंक यू।